हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का पेपर मिड टर्म एग्जाम के लिए। ये पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिक्स। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक्स नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए स्टैटिक्स क्या होता है। तो स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन से डेटा में हमारी क्या हो रही है, कलेक्टिंग हो रही है, एनालाइजिंग हो रही है और इंटरप्रिटेटिंग हो रही है। अगर जिसमें ये तीनों चीजें हो रही हैं तो वो स्टैटिक्स है। अगर जिसमें आपको कोई कलेक्शन, एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेटिंग नहीं दिख रहा तो वो स्टैटिक्स नहीं है। तो यहाँ पे राखी ने स्कोर करा है 80 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है। रमेश जो है 35 ईयर ओल्ड है, ठीक है, तो 35 ईयर ओल्ड है तो उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। रोहन ने स्कोर करें 40 मार्क्स मैथ्स में और राहुल ने करें 70 मार्क्स इंग्लिश में। ये भी कंपैरिजन ही है। मगर महेश, विष्णु एंड मोहन स्कोर 50, 60, 70 मार्क्स इन स्टैटिक्स रिस्पेक्टिवली। उन्होंने एक सब्जेक्ट में 60, 70 और 50 मार्क्स स्कोर करे। मगर इसमें कोई कंपैरिजन या एनालाइजिंग नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये स्टैटिक्स नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में हमसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे एक रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट है, अ सिंगल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिक्स। और स्टेटमेंट टू बोलता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लाइक ऑनेस्टी कैन इजीली बी इंक्लूड इन द स्टैटिक्स। तो दो चीजें आपसे बोली है। पहले बोला है जो सिंगल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, हम उसे स्टैटिक्स नहीं कह सकते। और सेकंड में क्या बोला हुआ है कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं लाइक ऑनेस्टी और कैन बी इंक्लूड इन स्टैटिक्स। तो जो ऑनेस्टी है उसको हम स्टैटिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, जो इन्फॉर्मेशन होती है हम इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन को लेते हैं उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम सिंगल की इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। मगर स्टैटिक्स में और अकाउंट्स में कभी भी हम ऑनेस्टी, इमोशन, ये जो चीज़ें होती हैं, ऑनेस्टी, इमोशन, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ों को स्टैटिक्स में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो ट्रू है, मगर स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फॉल्स है। क्योंकि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज बन जाती है स्टैटिक्स की। मगर हम ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी, इमोशंस, ये कभी भी स्टैटिक्स में या अकाउंट्स में यूज नहीं होते। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू हो जाएगी और स्टेटमेंट जो सेकंड है वो फॉल्स हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे चार्ट दे रखा है, इन द फॉलोइंग पाई चार्ट दे रखा है, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द फैमिली रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दे रखा है जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए, फूड का, क्लोथ का, हाउसिंग रेंट का, मिसलिनियस, हेल्थ एंड एजुकेशन, सबका दे रखा है। और आपसे बोला है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल रिप्रेजेंटेड द फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। तो बोला है ट्रांसपोर्ट पे फैमिली का क्या खर्चा होगा। तो सबसे पहले आप देखो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट का एंगल जो दे रखा है, ट्रांसपोर्ट किस डायग्राम से, आपको पहले ये देखना है और उसके बाद क्या करेंगे, आप उसका एंगल निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका एंगल ट्रांसपोर्ट का। तो क्वेश्चन में हमें जो ट्रांसपोर्टेशन का दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है हमारे को 15। तो ट्रांसपोर्टेशन कितना दे रखा है बेटा, ये ना ट्रांसपोर्टेशन, तो 15% हमें ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 15/100 इंटू 360। क्लियर है, जीरो से जीरो काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हो जाएगा 15 इंटू 3.6। क्या हो जाएगा 3.6। कैसे हुआ ये आपको पता लगा ना, 36 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 3.6। क्लियर है, क्या बना है 3.6। क्लियर है। अब 15 को 3.6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54.0। क्या आ जाएगा 54.0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, आपको आंसर निकालने का तरीका समझ आया। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी परसेंटेज कितनी है। तो ट्रांसपोर्टेशन की परसेंटेज यहाँ पे कितनी देर की थी, 15। तो हम करेंगे 15/100 इंटू 360। जब भी कोई एंगल निकालते हैं तो जो भी परसेंटेज दे रखे थे, परसेंटेज को हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं और सेंटर एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे, आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। ऑप्शन सी क्या है, 54 डिग्री का आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में
तो विजुअली चैलेंज का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फोर्थ में बोला हुआ इन अ डैश सीरीज डिफरेंट वैल्यू इन अ डैश सीरीज डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज प्रेजेंट विद इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर बोला क्वेश्चन में किसी भी सीरीज में डिफरेंट वैल्यू है यानी अलग अलग वैल्यू प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर अलग अलग वैल्यू होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो जब अलग अलग वैल्यू होते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो डिफरेंट वैल्यूज जिस सीरीज में होती है हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिसमें अलग अलग वैल्यूज होती है, मतलब ऑर्डर उनके डिस्क्रीट होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इसका, इसी का ऑप्शन भी है। द गिवन डेटा 7 12 13 19 6 5 विल बी कॉल्ड। जो ये डाटा दे रखा है जिसमें वैल्यू दे रखे हैं 7 12 13 19 6 5, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। क्योंकि देखो इसमें एक ही नंबर दे रखा है। क्या इसमें हमको CI दे रखा है? जैसे जो हमारी सीरीज बनती है क्या होती है, जनरली सीरीज क्या होता है, उसमें एक एक्स दिया होता है, एक एफ दिया होता है, ठीक है ना। और एक सीरीज क्या होती है, एक में CI दिया होता है और एक में एफ दिया होता है ना। मगर जिसमें सिर्फ नंबर दे रखे हो 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे रखे हो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो इसका ऑप्शन वाले का आंसर हो जाएगा ए। याद रखना, जब आपको सिंगल नंबर दे रखा हो तो सीरीज बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जब ऐसे नंबर दे रखे होते हैं तो इनको इंडिविजुअल सीरीज नहीं बोलते। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सीरीज क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। और ऊपर वाला क्या कहलाएगी? डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि इसमें डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैच करना है। तो आपको देखो मैचिंग में देखा है क्या क्या दिया हुआ है। एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल दे रखा है, ए फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव इंडिविजुअल सीरीज या एक्सक्लूसिव सीरीज, और मैच करना है। चलो मैच कर देते हैं। तो पहला है आपका क्या? कंटिन्यूस वेरिएबल। तो कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? ये फ्रिक्शनल वैल्यू होते हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? इट इज अ फ्रिक्शनल वैल्यू। तो फर्स्ट वाला किससे जुड़ जाएगा? थर्ड के। तो ये क्या है? फ्रिक्शनल वैल्यू। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन रिपीटेड। जब एक नंबर बार बार आता है तो उसे हम बोलते हैं क्या है? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इंडिविजुअल में मैंने क्या बोला था? इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इनमें सिर्फ एक ही नंबर होता है जिसमें एक्स और एफ दोनों होते हैं। वो क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो वो क्या होती है? वो इंडिविजुअल सीरीज नहीं होती। या CI और एफ वाली भी इंडिविजुअल सीरीज नहीं होती है। इंडिविजुअल सीरीज होती है तो उनमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स होता है। इसके बाद बोला एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है? तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है? इनमें अपर लिमिट ज्यादा होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है, देखो दो लिमिट होती है। जैसे पढ़ा होगा आपने, ऐसे पढ़ा है, यहाँ पे लिखा था 5, यहाँ लिखा था 10 और ऐसे दिया होता है, इसे बोलते हैं CI। क्या बोलते हैं इसे? CI। तो इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे इसे? लोअर लिमिट। और इसे क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लिखा फिक्सल वैल्यू कैन बी टेकन। अब ये ऑप्शन के हिसाब से हम मैच करेंगे तो हमारा आंसर क्या बैठेगा? बी आंसर होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन एग्जाम। एक एग्जाम हुआ जिसमें 10 स्टूडेंटों को ये नंबर मिले 8 7 6 4 5 6 5 7 8। और बोला है कि आपको व्हाट विल बी द मीडियन मार्क्स ऑफ द क्लास। तो हमें इसका इसमें मीडियन निकालना है। तो चलिए मीडियन निकालते हैं, फटाफट से देख लेते हैं मीडियन क्या आएगा इसका। तो क्वेश्चन में निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनको ऑर्डर में लगा देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑर्डर लगाएंगे। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑर्डर होगा सबसे पहले 4, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर 5। सॉरी, एक बार दोबारा से ढंग से लिख लेते हैं। 4 5 फिर 5 फिर 6 फिर 6 फिर 7 फिर 7 फिर 8 फिर 8। टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल नंबर 9 है। तो एन इसका क्या है बेटा? एन इसका 9 है। तो जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं, जब ऑड नंबर होता है फॉर्मूला लगाते हैं n/2 +1 था। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? n/2 +1।
तो n इसका क्या है 9 है, तो 9 + 1/2 यानी क्या आया 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5th टर्म। तो ये क्या आ गई हमारी 5th टर्म आ गई। कौन सी क्या आ गई 5th टर्म। क्लियर है। 5th टर्म काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो 5th टर्म क्या है 6। तो इसकी मीडियन क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी इसकी 6। क्लियर है। मीडियन 6 आ जाएगी। कैसे आई मीडियन 6 पता लगा। पहले हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर लगाने का देखते हैं एन क्या है इवन है या ऑड है, फिर फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर मीडियन क्या आ जाएगी इसकी 6 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 6 का इसका आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 जो है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन और रीजन। असर्शन ने बोला है सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट मल्टी वेरिएबल डेटा। जो सब डिवाइडेबल बार डायग्राम होता है वो क्या मल्टी वेरिएबल डेटा को प्रेजेंट करता है। और रीजन है डायग्रामेटिक प्रेजेंट डेटा मेक इट मोर अट्रैक्टिव। और जब हम किसी डेटा को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। असर्शन भी बोला है और रीजन भी बताया है। तो देखो हमारे को ये पता है कि जो असर्शन और रीजन है दोनों क्या है, जो सब ये तो बात सही है ना। जब हम बार डायग्राम जो होता है सब डिवाइड बार ग्राम जो होता है वो क्या करता है, वो मल्टी वेरिएबल डेटा को दिखाता है। तो दो डेटा को दिखाता है, ये बात सच है, करेक्ट है। और जो जब हम किसी भी चीज को डायग्राम के द्वारा समझते हैं तो हमें आसानी से भी समझ आती है और अट्रैक्टिव भी लगती है। तो इसका असर्शन और रीजन तो दोनों क्या है ट्रू है। बोथ असर्शन और रीजन क्या है, ठीक है, सॉरी इसका असर्शन तो एंड रीजन आर ट्रू है, मगर रीजन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो क्या है असर्शन तो इसका करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, मगर असर्शन और रीजन के बीच में जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो क्यों है ये, क्योंकि ये इनकी एक्सप्लेनेशन वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज 28। तो जो अर्थमेटिक मीन है ना सीरीज का वो कितना है 28 है। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द वैल्यू ऑफ द सीरीज द न्यू मीन विल बी। तो हमें नया मीन निकालना। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसे, फटाफट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको करेंगे तो इसमें क्या है हमारे को मीन दे रखा है 28 और 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम ऑल द वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो जब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28 तो 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इन द सीरीज। तो कौन सी चीज जो है अफेक्ट नहीं करती जब एक्सट्रीम वैल्यू होती है सीरीज की। तो कौन सी चीज में अफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो अब हमें इन कौन सी चीजों में अफेक्ट नहीं पड़ता भाई। तो तब हमें अफेक्ट नहीं पड़ता आपका मोड में और मीडियन में। तो ए और बी इन दोनों में हमारा को अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्सट्रीम वैल्यू में हमारे को मोड और मीडियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सट्रीम वैल्यू मीन में फर्क पड़ता है। तो बोथ ए एंड बी बोला है ना इसमें नॉट अफेक्टेड। तो कौन सी चीज अफेक्ट नहीं होगी, तो अब एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो मोड और मीडियम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जब कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 स्टेटमेंट दे रखी है इन केस ऑफ सेंसस मेथड। अगर हम सेंसस मेथड की बात करें द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। डाटा जो होता है पॉपुलेशन के हर एलिमेंट से कलेक्ट किया जाता है। और स्टेटमेंट 2 में सेंसस मेथड इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन द इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर्ड। हाँ जब इंटेंसिव स्टडी हमें पॉपुलेशन की हमें डीपली स्टडी करनी होती है तो हम सेंसस मेथड को लगाते हैं। तो इसमें हमारी जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है और जो स्टेटमेंट 2 है वो भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट इसकी क्या है ट्रू है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। क्लियर है क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट वीडियो और आएगी, आप वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और अपने क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के पेपर की अच्छे से तैयारी करें।